साल था 1977। देश में इमरजेंसी के बाद की राजनीति उफान पर थी और बालाघाट जिले में जनता पार्टी को जीत की तलाश थी। तब जनता पार्टी ने एक ऐसा दांव खेला जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। बालाघाट पीजी कॉलेज के 25 साल का एक युवा छात्र, जिसे राजनीति का अनुभव तो कम था पर जोश और जुनून से भरा हुआ था। लेकिन राजनीति का असली मैदान तब शुरू हुआ जब जनता पार्टी ने उन्हें पहली बार चुनावी अखाड़े में उतार दिया। और उतारा भी गया तो उस दिग्गज नेता के सामने जिनके सामने कोई भी प्रत्याशी अपनी जमानत तक नहीं बचा पाता था। हालांकि 25 साल के युवा अपने पहले चुनाव में हार गए। भाजपा के लिए शुरुआती दिनों में बालाघाट में पैर जमाना आसान नहीं था। तब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी जी 1981 में बालाघाट आए और फिर 25 साल के युवा ने भाजपा के संघर्ष को 1985 में जीत में बदल दिया और दिन ब दिन भाजपा को यहां मजबूत करने का काम किया। यही वजह है कि उन्हें बालाघाट की राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। नमस्कार, मैं यशवंत कुमार। आप देख रहे हैं बालाघाट हलचल न्यूज की खास एपिसोड बालाघाट की नेता नगरी। इस एपिसोड में आज हम बात करेंगे बालाघाट जिले की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले भाऊ के नाम से प्रसिद्ध गौरीशंकर बिसेन की। 1952 में नए साल के दिन लालबर्रा के लेंडेझरी गांव में जन्मे गौरीशंकर बिसेन की प्राथमिक शिक्षा गांव से ही हुई। आगे 12वीं तक की पढ़ाई बालाघाट के शासकीय मल्टीपर्पज स्कूल से करने के बाद स्नातक जटाशंकर त्रिवेदी महाविद्यालय बालाघाट से की। आप छात्र राजनीति में सक्रिय रहे और छात्रों के हित के लिए कई आंदोलन में शामिल भी हुए और इनकी सक्रियता उबलते खून को देखते हुए 1977 में जनता पार्टी ने इनके ऊपर दांव चल दिया। यानी कि कॉलेज के स्टूडेंट को कांग्रेस के उस बड़े नेता के सामने उतारा गया जिसके सामने कोई भी प्रत्याशी अपनी जमानत तक नहीं बचा पाता था। पंडित शर्मा उस समय की राजनीति का वो नाम है जो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और मध्य प्रदेश की सरकार में विधानसभा अध्यक्ष, गृह मंत्री के अलावा कई बड़े पदों पर रहे हैं। हालांकि 25 साल के गौरीशंकर बिसेन अपने पहले ही चुनाव में हार गए, जिसके बाद 1980 के विधानसभा चुनाव में भी भाजपा ने गौरीशंकर बिसेन को ही अपना प्रत्याशी बनाया। यहां भी भाऊ को हार का ही सामना करना पड़ा। खैर, पार्टी को भाऊ पर बड़ा विश्वास था क्योंकि भले ही वो चुनाव हार गए हो पर उनका प्रदर्शन शानदार था। और फिर क्या था, पार्टी ने 1985 के विधानसभा के चुनाव में भी दांव गौरीशंकर बिसेन पर ही चल दिया। 1985 में बालाघाट विधानसभा चुनाव में इस बार किस्मत ने करवट ली। कांग्रेस की सईदा खातून को हराकर गौरीशंकर बिसेन पहली बार विधायक बने और यहीं से शुरू हुई गौरी भाऊ की कहानी, जिसके बाद 1990 में भी भाऊ ने कांग्रेस के शैलेंद्र चौकस को 8,527 मतों से हराया। 1993 में कांग्रेस के कद्दावर नेता नंदकिशोर शर्मा को 3,000 वोटों से हराया। अब बारी आई 1997 के लोकसभा चुनाव की तो भाजपा ने गौरीशंकर बिसेन से विधायक पद का इस्तीफा लेकर उन पर दांव चल दिया और गौरी भाऊ इस परीक्षा में भी पास हो गए। लेकिन जब बात आई विधानसभा चुनाव 1998 उपचुनाव की तो गौरीशंकर बिसेन की पत्नी रेखा बिसेन को भाजपा से उतारा गया। लेकिन परिणाम रेखा बिसेन के पक्ष में नहीं रहा और वे अशोक सरस्वार से चुनाव हार गई। फिर 1999 में गौरीशंकर का टिकट काटकर प्रहलाद सिंह पटेल को बालाघाट से दे दिया गया। इस विषय पर भाऊ बताते हैं कि उन्होंने पार्टी के निर्णय को सहर्ष स्वीकार करते हुए प्रहलाद पटेल जी के लिए पूरे तनमन से काम किया, जिसका परिणाम रहा कि प्रहलाद सिंह पटेल विजय हुए और केंद्र में मंत्री बनाए गए। लेकिन कई राजनीतिक पंडित बताते हैं कि प्रहलाद सिंह पटेल को टिकट मिलने से गौरीशंकर बिसेन और उनके समर्थक काफी नाराज थे। भाऊ भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा एवं सहकारी प्रकोष्ठ के प्रभारी भी रहे हैं। गौरीशंकर बिसेन के मार्गदर्शन में पहली बार भाजपा ने प्रदेश में अपना परचम लहराया और उनकी कार्यक्षमता को देखते हुए 25 दिसंबर 2000 को उन्हें किसान मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया गया। जिसके बाद साल 2003 के विधानसभा चुनाव में बालाघाट विधानसभा सीट से गौरीशंकर बिसेन को भाजपा ने मैदान में उतारा और इस बार गौरीशंकर बिसेन चुनाव जीतने में सफल रहे। यानी कि उन्होंने अशोक सरस्वार को करीब 11,000 के भारी वोटों से हरा दिया। 2004 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने गौरीशंकर बिसेन को ही मौका दिया, जिसमें भी गौरीशंकर बिसेन चुनाव जीतने में कामयाब रहे और वे पुनः एक बार सांसद बन गए। यानी कि जब भी गौरीशंकर बिसेन को मौका मिला तो वो जीतने में कामयाब रहे, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव।
गौरी भाऊ की पहचान ऐसे नेता के रूप में है जो सीधे लोगों और उनके किचन तक पहुंच रखते हैं। उनकी लोकप्रियता को देखते हुए पार्टी ने हर चुनाव में उन्हें अवसर दिया और भाऊ ने भी हर बार पार्टी की उम्मीदों पर पूरी तरह खरा उतरते हुए शानदार प्रदर्शन किया। यही कारण रहा कि एक बार जीत की शुरुआत होने के बाद भाऊ लगातार विजय प्राप्त करते गए और जनता के भरोसे को और मजबूत करते चले गए। आगे फिर 2008 में भाजपा ने पिछले इतिहास को दोहराया। बिसेन ने अशोक सरस्वार को 11,000 वोटों के बड़े अंतर से पराजित किया। तब महाकौशल के कद्दावर नेता भाऊ को कैबिनेट में जगह मिली, यानी कि PHE विभाग एवं सहकारिता मंत्री बनाए गए। गौरीशंकर बिसेन के शपथ लेते ही बालाघाट जिले के भाजपा कार्यकर्ताओं और उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। जब गौरीशंकर बिसेन बालाघाट पहुंचे तो उनका जगह जगह भव्य स्वागत हुआ। मंत्री रहते भाऊ ने किसानों के लिए कोऑपरेटिव बैंक ऋण के ब्याज दर को 0% करवा दिया, जो कि किसानों के लिए प्रगति में मील का पत्थर साबित हुआ। ब्याज जीरो किसान हीरो का नारा गौरीशंकर बिसेन ने ही दिया है और यह बहुत पॉपुलर हुआ, जिसके बाद भाजपा की सरकार बनने में यह नारा कारगर साबित हुई। आगे 2013 का विधानसभा चुनाव दिलचस्प था, क्योंकि एक नई राजनेता बिसेन के खिलाफ उभर कर सामने आई। वे समाजवादी पार्टी की अनुभव मुंजारे थी, लेकिन वे भी गौरीशंकर बिसेन को पराजित करने में असमर्थ रही। ये विधानसभा का चुनाव बहुचर्चित था, क्योंकि अनुभव मुंजारे के समर्थकों ने चुनाव के परिणाम में धांधली के आरोप लगाए थे। विधानसभा चुनाव 2013 से 2018 तक भाऊ कृषि मंत्री रहे। इनके कृषि मंत्री रहते हुए किसानों के हित में काम हुए। मध्य प्रदेश गेहूं उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ राज्य बना, जिसके लिए गौरीशंकर बिसेन और मध्य प्रदेश सरकार को महामहिम राष्ट्रपति के हस्ते 5 बार कृषि कर्मण अवार्ड प्राप्त हुआ। 2018 से 2023 के कार्यकाल में नर्मदा घाटी विकास विभाग का मंत्रालय गौरीशंकर बिसेन के पास ही था। जब तक शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री रहे, तब भी लंबे समय तक उन्हें साथ काम करने का गौरव प्राप्त है। उस समय वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उच्च शिक्षा मंत्री थे, जिनके साथ भी काम करने का गौरीशंकर बिसेन को अनुभव है। बालाघाट जिले में भाजपा को स्थापित करने में गौरीशंकर बिसेन का अहम रोल माना जाता है। बूथ कार्यकर्ता से लेकर प्रदेश कार्यकारिणी के अनेक पदों पर उन्होंने अपनी अनेक जिम्मेदारी निभाई है। आज़ादी के बाद जब भाजपा को जिले में जीत की तलाश थी, तब गौरीशंकर बिसेन ने जीत दिलाकर इस सूखे को खत्म किया। आप भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा एवं सहकारी प्रकोष्ठ के प्रभारी भी रहे हैं और उनकी कार्यक्षमता को देखते हुए 25 दिसंबर 2000 को उन्हें किसान मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया गया। गौरीशंकर बिसेन जब 1999 से 2003 तक मध्य प्रदेश भाजपा किसान मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष थे, तब गौरी भाऊ ने प्रदेश के प्रत्येक जिले में प्रवास किया और पार्टी के लिए अथक परिश्रम करके पार्टी को मजबूत करने का काम भी किया। 2022 से 26 अगस्त 2023 तक राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष के रूप में भी पिछड़े वर्ग के शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक विकास आरक्षण को लेकर प्रदेश के जिलों का प्रवास कर जानकारियां संकलित कर रिपोर्ट तैयार उनके द्वारा ही किया गया। उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भाऊ की प्रशंसा की और कहा कि भविष्य में भाऊ के परिश्रम के कारण यह आयोग गौरी भाऊ आयोग के नाम से जाना जाएगा। वैसे तो विकास की अनेक योजनाएं, जिसमें आवागमन के लिए सड़कों का निर्माण, नदी नालों के पुलिया का निर्माण, कृषि महाविद्यालय की सौगात सहित घोटी घाट सिंचाई प्रणाली, सर्राटी सिंचाई मार्ग के लिए लाइनिंग का काम के साथ साथ अनेक हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी के विकास कार्य करवाए, जिनकी एक लंबी सूची है। बालाघाट नगर के लिए पेयजल योजना, लालबर्रा भरवेली क्षेत्र के लिए समूह पेयजल योजना विकास की श्रृंखला के प्रमुख भाग हैं। बालाघाट में सरीखा रेलवे क्रॉसिंग, गर्रा भटेरा रेलवे क्रॉसिंग, ओवर ब्रिजों का निर्माण सहित वैनगंगा नदी पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण, लालबर्रा में कॉलेज की सौगात दी गई है। छोटा बच्चा हो या बुजुर्ग, हर कोई गौरीशंकर बिसेन को भाऊ के नाम से ही पुकारते हैं। भाऊ ने जिसके भी ऊपर हाथ रख दिया वो राजनीतिक जीवन में हमेशा आगे ही बढ़ा है। केंद्र और राज्य के जितने भी नेता हुए हैं उनसे गौरी भाऊ के घनिष्ठ संबंध हैं। बताते हैं कि सुंदरलाल पटवा जी का सानिध्य हमेशा उन पर रहा है। मूलतः समाजवादी इनकी जीवन शैली है। स्वयं सेवक एवं सदैव विचार परिवार के कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर समर्पित भी गौरी भाऊ रहे हैं।
गौरी और शंकर में ही इनका जीवन छुपा हुआ है। राजनीतिक पंडित बताते हैं कि गौरीशंकर बिसेन ने जिनको चाहा उनको विधायक और सांसद बना दिया। बताया जाता है कि आज़ादी के बाद परसवाड़ा में भाजपा कभी जीत नहीं पाई थी, लेकिन परसवाड़ा से पहली बार रामकिशोर कावरे को विधानसभा की टिकट दिलवा दी और विधायक भी बनवा दिया। रामकिशोर कावरे जनपद के अध्यक्ष थे, उनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं था, पर गौरीशंकर बिसेन ने उन्हें विधायक बना दिया। ऐसे ही गौरीशंकर बिसेन का दिलीप भटेरे से संबंध का फायदा उनके बेटे रमेश भटेरे को भी मिला। गौरीशंकर बिसेन ने रमेश भटेरे को टिकट दिलवाकर विधायक बना दिया, जिसके बाद दोनों को गौरीशंकर बिसेन लौकुश के नाम से पुकारते हैं। बालाघाट जिले में 40% पवार समाज के लोग रहते हैं, जबकि दूसरे स्थान पर लोधी, मरार, कुंभी, कलार सहित अन्य समाज के लोग निवासरत हैं। इसी सीट से पवार समाज के ही गौरीशंकर बिसेन 7 बार के विधायक और 2 बार सांसद रहे हैं, जबकि लोधी समाज की अनुभा मुंजारे चुनावी नतीजों में कई बार दूसरे स्थान पर रही है। 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अनुभा मुंजारे को शामिल करके बड़ा दांव खेल दिया, जिसके चलते लोधी समाज का बहुत बड़ा वोट बैंक कांग्रेस के साथ जुड़ गया और अनुभा मुंजारे बालाघाट जिले की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले गौरीशंकर बिसेन को हराने में कामयाब हो गई। जानकार बताते हैं कि बालाघाट में भाजपा जिलाध्यक्ष रहे पूरन आडवाणी ने शिक्षक की नौकरी छोड़कर जनसंघ में शामिल हो गए थे और फिर परसवाड़ा से 3 बार विधायक लड़े, पर तीनों बार चुनाव हार गए। बालाघाट में भाजपा की नींव रखने में पूरन आडवाणी के प्रयास मजबूत रहे हैं, क्योंकि गौरीशंकर बिसेन से वो वरिष्ठ थे, लेकिन गौरीशंकर बिसेन के आने के बाद भाजपा 2 गुट में बढ़ जाने की खबर है, एक गौरीशंकर गुट और दूसरा आडवाणी गुट। लेकिन गौरीशंकर गुट समय के साथ आडवाणी गुट से ज़्यादा मजबूत होते चला गया। प्रहलाद सिंह पटेल को आडवाणी गुट के नेता बताते हैं। साल 2023 के चुनाव के बाद गौरीशंकर बिसेन गुट को कमजोर देखा जा रहा है, क्योंकि अब वे अस्वस्थ चल रहे हैं और मध्य प्रदेश सरकार से भी दूर है। लेकिन ये बात सच है कि जिनको भी गौरीशंकर बिसेन ने साथ दिया, उनको सरपंच से लेकर सांसद तक बनवा दिया। कई नेताओं की तकदीर बदलने में उनका अहम योगदान माना जाता है। गौरीशंकर बिसेन भले ही हर बार विजय हासिल करते चले गए, पर हर कार्यकाल उनका विवादों से जुड़ा रहा है। चाहे उनका सार्वजनिक बयान हो, किसी का राजनीतिक पत्ता काटने की बात हो, या फिर उन पर लगे कई आरोप। गौरीशंकर बिसेन की कहानी सिर्फ चुनावी जीत की नहीं है, यह कहानी है जनता से जुड़ाव की, संघर्ष से सफलता की ओर उस भरोसे की जो हर बार उन्हें जीत दिलाता रहा। वे ऐसे नेता रहे जो मंच से पहले जनता के बीच जाते थे और यही उन्हें बालाघाट का स्थायी स्तंभ बनाता है। राजनीति में कई चेहरे आए और गए, लेकिन गौरी भाऊ आज भी कई लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे उनकी बेटी, मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की सदस्य और भाजपा प्रवक्ता मौसम बिसेन के राजनीतिक जीवन की।